मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी किस बात की बेटा? अंकल, बात करते हुए शायद मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल गया। ऐसी कोई बात नहीं। गलती जो तुमने कहा इसमें सच्चाई थी और तुम्हारी बातों का थोड़ा बहुत असर भी हुआ है मुझे। रियली अंकल? थैंक यू सो मच अंकल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका फैसला गलत नहीं है। इनका फैसला गलत हो भी कैसे सकता है? ये तो आए इतनी दूर इसलिए थे कि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। क्या बात है चांदनी? अमन कहाँ है? क्या किया है आपने उसके साथ? क्या? मुझे अमन की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, जब उसने आपके यहाँ आने पर शक किया था। ये तुम क्या कह रहे हो चांदनी? क्या कह रही है चांदनी? अनु, अमन गायब हो गया है और ये जानते हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि ये इन्हीं की साजिश है। साजिश? ये तुम्हें क्या हो गया चांदनी? अंकल पे क्यों इल्जाम लगा रही हो चांदनी? क्योंकि मैं जानी। अभी रिजॉर्ट से शीना का फोन आया था, अमन वापस आ गया है। तुमने मुझ पर शक किया? अपने पापा को? सॉरी पापा। मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ जरूर था, लेकिन अब तो मैं जानता हूं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। पापा मेरी सॉरी मत करो। एक बार अपने पापा पर शक किया, दोबारा नहीं करना। चलो जाओ, अमन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। एक बार भी चांदनी ने ये नहीं सोचा कि उसके ऐसा करने से सबको कितनी मुसीबत हो सकती है। बीजी को दिल का दौरा पड़ गया। पापा अपना सारा काम छोड़कर उसे ढूंढने मॉरिशस चले गए हैं और अब मम्मी परेशान है, ये सोचकर कि मॉरिशस में क्या हो रहा होगा। अगर ये प्यार है भी तो कैसा प्यार है जो दूसरों के दुख पर खिल रहा है? राजेश, ऐसा क्यों होता है कि तुम जब भी हमारे घर आते हो अपने घर की मुसीबतों की बातें करते रहते हो? नहीं, वो मैं... हमारी अपनी इतनी मुसीबतें हैं कि... I'm sorry. मैंने इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मैं चलता हूँ। राजेश, बुरा मान ली मेरी बात को। नहीं तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि जब भी चांदनी और अमन को अलग करने की बात होती है तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक सच्चे प्यार को कुचलने की हिस्सेदार बन रही हूँ। सच्चा प्यार? पता नहीं कब समझेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। खासकर तुम्हें अमन का ख्याल रखना है यास्मीन। जी।
अमन जिस दिन यहाँ आए, बस उस दिन तुम्हें देखकर उसे एहसास हो जाना चाहिए कि हाय हाय पाकिस्तान छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक से समझ लो यास्मीन। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखेगा, बस उस दिन तो तुम्हें बेहतरीन दिखना चाहिए। जी माशाअल्लाह, खुदा ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है। बस तुम्हें अपना ख्याल रखना है, फिर इंशाअल्लाह हम देखते हैं अमन इस घर से बाहर कैसे कदम निकालते हैं। मामू। हाँ नसरीन। मामू, क्या भाईजान ने आपको बताया कि वो चांदनी भाभी के साथ कब लौट रहे? चांदनी भाभी? मामू, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या नसरीन, तुम भी अभी तक अपनी चांदनी भाभी को अपने ख्वाबों से दूर नहीं कर पाई? क्या करें मामू, जब जब भाईजान की याद आती है साथ में चांदनी भाभी का भी ख्याल आता है। वैसे भी भाईजान तो अधूरे हैं चांदनी भाभी के बगैर। जुर्रत तो देखो इस लड़की की, भाईजान ने कैसे सिर पर चढ़ा रखा है इसे। सब वहम दूर हो जाएंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं? कहाँ गए थे तुम मुझे छोड़कर? मैं कुछ भूल गया था। क्या? तुम्हारे लिए खास तोहफा। मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या है? खुद ही देख लो। देखूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो देखो। कैसा है? ये तो मंगलसूत्र है। जानता हूं। जब अभी पूरे बात से शादी करने वाली थी, शीना ने मुझे बताया था कि तुम्हारे यहाँ मंगलसूत्र के बगैर शादी को अधूरा माना जाता है। तभी बनवाने के लिए दिया था। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों होता है कि तुम जब भी हमारे घर आती हो अपने घर की मुसीबतों की बातें करती रहती हो? मैं तो बस इतना चाहती थी कि ऐसा कुछ ना हो जैसे तुम्हें चोट लगी। लेकिन शायद इस बार भी रब ने मेरी मदद की। वही हुआ जिसका डर। सरोज, ये मामूली सी चोट है। चोट तो है ना। बहुत खूबसूरत है। तो अब तक पहना क्यों नहीं? पहनाया क्यों नहीं? अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा निकाह हो चुका है। तो इसे पहना दो, ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि हमारा निकाह हो चुका है। क्या किस्मत है इस हार की भी। कितनी आसानी से तुम्हारे दिल के करीब जगह बना ली इसने। न किसी से लड़ना पड़ा, न कोई सरहद पार करनी पड़ी। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं। लो, ये रस्म भी पूरी हो गई। अभी नहीं। हिंदुस्तान में जब तक पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता, अपनी बेटी को घर से जाने की अनुमति नहीं देता, तब तक सारी रस्में अधूरी होती हैं।
शादी करने आज मैं यहाँ आया। तुम दोनों का आशीर्वाद देना। पापा, अब ये हाथ तुम दोनों को रोकने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठेगा। पापा, अरे बेटा तुम भी आओ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। बेटा तुम्हें एक बार मॉरिशस फोन करके अपने पापा से बात कर लेनी चाहिए। करूंगा। यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हाय। पापा, मैं अच्छी तरह से जानती थी एक ना एक दिन आप हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे और गले लगा लेंगे। तुम दोनों को भूलना होता तो मैं यहां तक आता ही। कल तक केदारनाथ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि प्यार के सामने अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पड़ते। लेकिन तुम दोनों के प्यार की सच्चाई ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये अमन जिससे कल तक नफरत करता था, मैं इज्जत करता हूं अभी से। क्या नहीं किया हमने इसके इरादों को चकनाचूर करने के लिए, लेकिन नहीं, ये डटा रहा। जैसे ये जानता हो कि इसकी जिंदगी चांदनी के साथ ही है। हिंदुस्तान से मॉरिशस आने के बाद भी मैं इस उम्मीद में था कि किसी तरह तुम दोनों को अलग कर सकूं, ये शादी रोक दूं। लेकिन किस्मत जो चाहती है वही तो होता है। इसलिए अब मैं गुजरे वक्त के पन्ने फाड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं, जहां सिर्फ प्यार हो, कोई किसी से नफरत ना करता हो। और इस नई जिंदगी के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं अमन। बेटे मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत अन्याय किया तेरे साथ। क्या कर रहे हैं? कल तक तू भीख मांगा करता था कि तुझे हम अपना लें, लेकिन आज मैं भीख मांगता हूं कि अमन मुझे अपना लो। कह दे कि तेरे दिल में अब हमारे लिए गुस्सा नहीं। बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा मैं हूं, शर्मिंदा। अच्छा करेगा। मैं तो सोच रहा था पता नहीं शीना वेजिटेरियन खाना बना पाएगी या नहीं, लेकिन कमाल का खाना बनाया है शीना तुमने। अरे मैं तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ शीना, और तुम धन्यवाद भी नहीं बोल रही हो। हिंदी बोलने में दिक्कत हो तो थैंक यू ही कह दो। जरूर कहूंगी, पर तब जब आप मुझे माफ कर देंगे। किस बात के लिए शीना? तुम्हारे निकाह के वक्त मैंने इनसे बहुत बुरा बर्ताव किया था। जब आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं आपको 2 बार थैंक यू कहूंगी। चलो मैंने माफ कर दिया,
अब थैंक यू बोलो 2 बार। थैंक यू, थैंक यू। 1 बार और। अब क्यों? अरे खाने की तारीफ का थैंक यू वो कहाँ कहा तुमने? थैंक यू। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। डिजर्ट तो सर्व ही नहीं किया, मैं अभी लेके आई। पापा अपना फोन दीजिए ना। किसे फोन करना है? मम्मी को। नहीं, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। पापा लेकिन उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम सब साथ में हैं। फिक्र कर रही होंगी वो, जानकर कितनी खुश होंगी कि आपने मुझे और अमन को आशीर्वाद दे दिया है। अरे मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। क्यों पापा? लो देखा अमन, शादी हुई नहीं कि मुझसे बहस करने लगी है। मैंने कहा जरूरत नहीं है तो नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई अनन्या। आज सुबह से राजेश सुस्त बैठा हुआ है। क्यों पता नहीं? तुम मुझसे बातें करो और मैं बढ़िया सा खाना बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपने किसी फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ। लेकिन ग्रेट, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। बाहर डिनर भी कर लेंगे। हाँ ये अच्छा है। नहीं, तुम वहां पर नहीं आ सकती। चलता हूँ, बाय। अरे राजेश बड़ा पागल है। आंटी राजेश ऐसी कौन सी जगह पर जा रहा है जहाँ वो मुझे नहीं ले जा सकता। छोड़ो ना अनन्या, तुम और मैं बैठ के खाना खाएंगे, तब तक वो आ भी जाएगा। मैं लगाती हूँ। आई होप सो। तुम दोनों के भागकर यहाँ आने से मुझे एक फायदा तो हुआ जी। मॉरिशस की सैर हो गई। मैं तो कहता हूँ कि मैं गायत्री को अभी फोन करता हूँ और उसे कहता हूँ कि ये दोनों मॉरिशस से निकलकर सीशेल्स चले गए। इस बहाने सीशेल्स की भी सैर हो जाएगी। नहीं? मुझे तो लगता है चांदनी और मुझे भागने से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था कि अब हम कहाँ भागे। फिर तो तुम लोगों को जिंदगी भर भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत सारी जगह देखना चाहता हूँ। एक बात पूछूं सर? पापा बोलो। पापा बोलो। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको मुझे। वक्त? किस बात का वक्त है? किस बात का वक्त? अब हम दोनों के बीच किसी प्रकार के दायरे नहीं होने चाहिए। बहुत हो गया ये, बहुत हो गई हम दोनों के बीच की ये नाराजगी। ठीक कह रहा हूँ ना अमन बेटा? असल में बात यह है कि हम दोनों के बीच जो आपके लिए खौफ है वो अब तक गया नहीं। अमन बेटे, हिंदुस्तान के अंदर दामाद और ससुर का अनोखा रिश्ता होता है। बेटे और बाप की तरह होते हैं दोनों, लेकिन बाप अपनी बेटी के सामने जिंदगी भर यह साबित करने की कोशिश में लगा रहता है कि उसके पति से पिता ज्यादा जानता है, ज्यादा जानकार है, और दूसरी तरफ दामाद ससुर को बेवकूफ समझता है। मतलब दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। इसलिए अब तुम आदत डाल लो, आदत डाल लो। मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने वाला हूं चांदनी के सामने। सुना तुमने चांदनी? बेवकूफ।